Hello, very good morning to all of you. Hope all of you are happy and blessed. Hello, everyone. Hope everyone is happy and good, blessed. So, God bless you all. I would like to welcome you in my class. Today, our topic is we are learning the concept of cultures. So many type of culture, functions, characteristics we already discussed. मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कैन एनीबॉडी रिप्लाई? Okay, Amna is only one replied. जी जी आ रही है. Okay जी. So we'll start from so समझ आ गई इस टॉपिक की आपको? Concept of culture. The culture is one only comprises of how many letters? S is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 letters, but it holding so many things. Have you seen? हमने कल्चर को बड़ी डिटेल बिकॉज कल्चर इज व्हाट वी आर लिविंग वी आर ईटिंग स्लीपिंग डिस्कसिंग शेयरिंग इंटरेक्टिंग ठीक है लाइकनेस डिसलाइकनेस Fallas Fatima, in the beginning, if you will praise, of course, I will not able to teach. I will so happy. My God, thank you, love you too much. You are praising me. Ma'am, you are looking really fair and pretty today. Oh my God. फातिमा मुझे इतना तारीफ करोगी तो मेरा क्या हाल बनेगा ऐसे हालात में भी हैं थैंक यू सो मच यार गॉड ब्लेस यू खुदा आपको बड़ी बरकत दे खूबसूरत आंखें जो होती है जब हम नहीं होते तो वो भी हमें बना देती है जो हमें अच्छी नज़र से देखते हैं तुम्हारे दिल को रीड करते हैं ठीक है तो खुदा आपको बरकत दे कि आप मुझे इस काबिल समझते हो कि आई एम रियली स्टिल लाइक दैट थैंक यू फातिमा गॉड ब्लेस यू खुदा आपको बड़ी बरकत दे एंड ऑल ऑफ यू फातिमा यू डिड नॉट गो गेट बोर्ड एट योर होम आप बोर नहीं हुई अपने घर पे रह के आप सारे है ना आप बोर नहीं हुए हो बॉयज मैं बहुत अच्छी हूँ बॉयज मुझे तुम्हारा सारा वो स्ट्रक्चर जो ना क्लास वाला याद आ रहा है तुम्हें देख के देख ले हम जो अपना इम्प्रेशन दूसरों पे डालते हैं ना दैट इज रियली इट इज लॉन्ग लास्टिंग होता है ना सो ट्राई टू ऑलवेज पुट योर गुड इम्प्रेशंस ठीक है सो लोगों का जो आपके बारे में पॉजिटिव जो है राय हो हमने ये बहुत कुछ पढ़ लिया ना मैं आज इसको डिटेल में डिस्कस करने वाली नहीं और आपको रिपीट कराने वाली नहीं क्योंकि अभी मैंने पहले लेक्चर लिया है मैं आज आपको उस पॉइंट पर लेकर चलूंगी जहां से हमने आज पढ़ना है ठीक है soon you will be in the college I'm telling you this is my intuitions
ये हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ ली थी सारी बहुत अच्छे से कल्चर की। कल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी वजह से जो आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कल्चर के अंदर। होल्डिंग होल वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया का पूरा ही कल्चर है। आप दुनिया में देखो, पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो यूएसए है, अमेरिका है, जापानी, फिलिपीनी, जो कोई भी है, दे हैव देयर ओन कल्चर्स। और कल्चर इज एवरीथिंग व्हाट वी आर। जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, हम जो प्रेजेंट करते हैं, हम जो बिहेव करते हैं, हम जो एक्शंस करते हैं, जो पसंद है नापसंद है, हमारा खाना, हमारी तालीम, हमारा मजहब, हर चीज़ जो है इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। सो दैट्स वाई कल्चर इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। ठीक है। सो नॉलेज इसका हमने इसलिए लेना ताकि हम दूसरे कल्चर्स को जो है डिस जो है लाइक ना करें, बल्कि उस पर कोई अपने ये ना समझे, जज करें कि हमारा कल्चर बेहतर है, दूसरों का कल्चर गलत है। तो दे सेट स्टैंडर्ड बाय देयर ओन मोरल वैल्यूज़ का, क्या गलत है क्या सही है, ये उनकी नज़र का, ये उनके प्रेफरेंस पर्सपेक्टिव से वो किस नज़रिए को गलत समझते हैं और किसको गलत नहीं समझते हैं। जैसे रिलेटिविज्म समझा था हमने कि हम क्या करते हैं, अपने कल्चर को प्रेफरेंस देते हैं। हम कहते हैं कि वो तो ये गंदा खाना खाते हैं, हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं। अगर आप वो उनको देखो तो उन्होंने कहना है आप गंदा खाना खाते हैं, हम अच्छा खाते हैं। तो हम किसी कल्चर को कंपेयर नहीं कर सकते। सब कल्चर को हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था। पाकिस्तान का सब कल्चर, काउंटर एंड काउंटर कल्चर हमने बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा था। कल्चर लैग पढ़ा था, नेचर ऑफ हमने कल्चर डिस्कस कर लिया था, है ना, याद है क्या था? कल्चर इज क्वायर्ड क्वालिटी है, क्वायर्ड कैसे है, ठीक है, इनेट नहीं होता, क्वायर्ड होता है, क्योंकि हम हमेशा कल्चर जो है लर्न करते हैं। बाय बर्थ कोई कल्चर नहीं होता। कल्चर इज अ सोशल नॉट इंडिविजुअल हेरिटेज ऑफ मैन। कल्चर इज आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक भी हमने बड़ा पढ़ा था। कल्चर इज आइडियल, कल्चर इज रियल। रियल कल्चर जो की एग्जाम्पल भी हमने सीखी थी कि रियल कल्चर क्या है, कि जो हम होते हैं, हम जो हम उसको पेश करते हैं वही हमारा रियल कल्चर होता है, ठीक है। आइडियलिस्टिक कल्चर है, ठीक है, जिसमें जो है हम जो जैसे हम कहते हैं कि जी शादी किस, अगर एक औरत और मर्द की शादी हो जाती है तो वो उस कल्चर का ये है कि वो जब तक कि उनकी डेथ ना, वो एक दूसरे से सेपरेशन नहीं हो सकती। ये हमारा आइडियल कल्चर है, ठीक है। तो इसको हम देखते भी, प्रैक्टिकली देखते तो हम इसको आइडियलिस्टिक कल्चर जो है वो। कल्चर्स फुलफिल सम नीड, ऑफ कोर्स एवरी नीड। आपको सिक्योरिटी देता है, इनकम देता है, जैसे कम्युनिटी के फंक्शंस होते हैं, फैमिली के फंक्शंस होते हैं, सेम इज द कल्चर फंक्शंस, ठीक है। तो नीड को फुलफिल करता है, हमें फैमिली प्रोवाइड करता है, हमें सिक्योरिटी देता है, ये सारी चीज़ें। लव एंड बिलोंगिंग है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, छोटे छोटे कल्चर के जो सिस्टम है, डेट मेक द होल टू द कल्चर्स। सब कंपोनेंट जो होते हैं मेक द होल। लैंग्वेज इज अ चीफ व्हीकल ऑफ द कल्चर्स। कल्चर इज वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ये हमने सारा इसकी एग्जाम्पल के साथ हमने इसको बहुत ही आला तरीके से और डिटेल के साथ हमने इसको लर्न किया था। So culture is varies from society to society. Language is the vehicle, chief vehicle cultures. Culture diversity को हमने पढ़ा था, being a nurse, why we need to learn about the culture diversity, which is very important while she's providing to the care, because people belongs to different cultures, so we must know their pattern, their habit, their religion practice, their preference, ठीक है। और अप्रोचेस हमें पता होना चाहिए ताकि हम उनके लिए जो है कल्चरली डाइवर्स नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकें। तो कल्चर का सिंबल हमने देखा कैसे शो होता है, ठीक है, हमने इसकी एग्जांपल भी पढ़ी थी। जी, आज हमने पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ द कल्चर्स। कंपोनेंट ऑफ द कल्चर्स में क्या जाते हैं? एटीट्यूड, बिलीव, लैंग्वेज, कस्टम, रिचुअल, बिहेवियर, फेथ, रिलीजन, फूड, ड्रामा, आर्ट, म्यूजिक, ठीक है। सो सबसे पहले बात करेंगे कल्चर ट्रेड की। कल्चर ट्रेड के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। कल्चर जो है
वो क्या है, कल्चर कॉम्प्लेक्स भी होता है, कल्चर पैटर्न है, यूनिवर्सल, ऑल्टरनेटिव, स्पेशलिटीज एंड सब कल्चर्स आ जाते हैं। ये क्या है, कल्चर ट्रेट्स आता है। तो इसमें ये क्या है, यानी कि किसी कल्चर्स को अपने देखे तो किसी कल्चर को समझ की खसूसियत है, कल्चर कॉम्प्लेक्स समझ, उसका पैटर्न को समझना पड़ता है, उसके यूनिवर्सल्स क्या है, उसके अल्टरनेटिव और स्पेशलिटी एंड सब कल्चर्स उसके क्या है, दैट इज कॉल्ड कल्चरल ट्रेट। फिर हमने देखना था कल्चर रिलेटिविज्म है, कॉन्ट्रा कल्चर, कल्चर एरिया है, कल्चर लैग है, कल्चर डिफ्यूजन है। ये हम कर नहीं लिया था, मुझे लगता है ये हमने कल कर लिया था, आई थिंक सो, है ना? हैव वी डन? Yes, we have done, I think so. अगर हम बात करें तो हाँ जी, कल्चर ट्रेट में जैसे किसी कल्चर का ट्रेट समझना हो तो आप समझ सकते हो कि वे उसका जो है, प्रेजेंटिंग वे जो है, शेकिंग हैंड है, टचिंग द फीट है, टिपिंग हैड है, किसिंग द चिक एज अ गेस्चर ऑफ अफेक्शंस, ठीक है। फिर क्या है कल्चर्स, जैसे किसी लेडीज को सीट देना, सलोटिंग द फ्लैग, वेयरिंग द वाइट साड़ी एट मॉर्निंग मॉर्निंग एंड टॉकिंग वेजिटेरियन, टेकिंग वेजिटेरियन डाइट, वॉकिंग barefooted, sprinkling waters on the idol बुतों पे पानी छिड़कना, growing beard and hair, eating in brass utensil and so on are the culture trait। ये हमने देखा था। Yes, Zablun, you are present है ना today? थैंक यू ज़बलून कि तुम्हें पता है कि आज हमने क्या पढ़ा है, कल हमने क्या पढ़ा हुआ था। थैंक यू सो मच। सो कल्चर कॉम्प्लेक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू हॉबेल, trait is a repeatedly irreducible unit of the learned behavior pattern or material produced thereof. Trait are the material cultures, would include such things as the nail and a screwdriver, pencils, and the non-material culture would be shaking hand and सल्यूटिंग द फ्लैग और ड्राइविंग, ठीक है। हमने पढ़ा कि ये इसके जो कल्चर कॉम्प्लेक्स के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि कल्चर कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें कंपोनेंट होते हैं कल्चर के होते हैं, जो कि मिल के एक कल्चर को बनाते हैं। किसी कल्चर को अंडरस्टैंड कर उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी, उसके मटेरियल और नॉन मटेरियल। पेंसिल कैसे, आप मुझे कोई बताएगा कि हाउ पेंसिल इज अ मटीरियल कल्चर? पेंसिल इज अ मटीरियल कल्चर। पेंसिल का क्यों कहा गया, पेंसिल का नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? एनीबॉडी कैन? यस, एनीवन? Anybody can tell me? जी ज़बलून, बताओगे कि क्यों पेंसिल क्यों एज ए कल्चर ट्रेड इसको कहा गया है? पेंसिल का क्या रोल है? I just want to really see your mind that what type of understanding you have about the culture complex, material और नॉन मटेरियल। तो कल पेंसिल को भी मटेरियल कल्चर कहा गया है। पेंसिल इज आल्सो पार्ट ऑफ द कल्चर। क्यों इम्पोर्टेंट है? प्लीज जल्दी जल्दी मुझे बताएं ताकि मैं आगे लीड कर सकूं जल्दी जल्दी। एनीवन? ज़बलून, अरूज, फातिमा सनाउल्लाह? Nobody is replying. मैं नहीं आपको बताऊंगी क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं है। पेंसिल इज अ कल्चर ट्रेड, फुटबॉल है, बैट है, फिशिंग हुक है, कीपिंग कैटल है, ये सब सारे क्या है, सब कल्चर्स हैं। दैट इज एग्जिस्ट इन मटेरियल कल्चर, फॉर्म ऑफ मटेरियल कल्चर्स, ठीक है। कल्चर ट्रेड विद ईच अदर कलेक्टिव फंक्शंस फॉर्म द कल्चर कॉम्प्लेक्स। ये सारे कलेक्टिवली क्या करते हैं, यानी कि जो है ये जो सारा जो कल्चर का मटेरियल नॉन मटेरियल
जो एक फॉर्म नज़र आती है वो क्या, एक कल्चर को, कॉम्प्लेक्स कल्चर को। तो पहले हमने, जब आपने किसी कल्चर कॉम्प्लेक्स को समझना है तो आपने उनके ये सारे मटेरियल और नॉन मटेरियल जो है पैटर्न को समझना ज़रूरी है। सो पैटर्न क्या होता है, हमने देखा कल्चर पैटर्न इज अ सिस्टम बिलीव वैल्यू दैट नोन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोवाइड कोहेरेंट model perceiving the world. Cultural patterns are interrelated and do not operate in isolation. To say that the certain culture pattern apply to all member of the culture is unwise. Culture pattern change. आप किसी का कोई ये नहीं कह सकते कि कोई भी कल्चर जो आइसोलेशन में होती है, कल्चर जो है वो आपके क्या होता है, वो वक्त के साथ चेंज भी होता रहता है। ठीक है, कोई कल्चर जो है वो क्या यूनिवर्सल एक पैटर्न पर नहीं होता, देयर इज ऑलवेज डायनामिक चेंजेस आती रहती हैं। सो इसलिए जैसे चेंजेस होती हैं वैसे कल्चर का पैटर्न भी चेंज हो जाता है। जैसे इसने क्या, गांधीज्म है, स्पिरिचुअलिज्म है, जॉइंट फैमिली है, कास्ट सिस्टम है, रूरलिज्म है। कल्चर पैटर्न हैव बीन क्लासिफाइड द, किसने कहा कि स्पीच और लैंग्वेज जो उसका मटेरियल ट्रेट होते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन जो होती है वो उसका नॉन मटेरियल है। कल्चर पैटर्न में आपका मैरिज है, डाइवोर्स का है, किनशिप रिलेशनशिप है, गार्डियनशिप है, इनहेरिटेंस है, ठीक है, मोर ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन मोर्स है, ऑर्गेनाइज स्टेट है, लॉ एंड पॉलिटिकल ऑफिसर्स, ठीक है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी है कल्चर का, वो उसका आपने देखा, आर्किटेक्चर है, पेंटिंग कल्चर है, म्यूजिक लिटरेचर, ये सारा हमने कल पढ़ा था। यूनिवर्सल, अल्टरनेटिव एंड स्पेशलिटी क्या क्या है। यूनिवर्सल वो है जिसमें यानी कि पूरी दुनिया में एक ही कल्चर फॉलो होता है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी यूनिवर्सल के कि ऑल ह्यूमन शुड कवर द बॉडी पार्ट, तो वो सारी दुनिया ही करती है, ठीक है। बाज का डिपेंड करता है कि किसी ने इतना नंगा कर लिया, किसी ने पेट जो है वो शो कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, डिपेंड ऑन। और अल्टरनेटिव होता है कि यानी कि आप पे डिपेंड करता है, आपने कुछ और कल्चर्स को जो है आपने अडॉप्ट किया हुआ है। फिर सब कल्चर पढ़े थे हमने, कल्चर रिलेटिविज्म भी सीखा था कि सब कल्चर क्या होता है। ये मैंने आपने बताया, जैसे सोशल कास्ट ग्रुप, क्लासेस, एज ग्रुप, ये सारे क्या है सब कल्चर में आ जाते हैं। कल्चर रिलेटिविज्म को भी हमने, ये भी कंपोनेंट में भी आ जाता है, और ये इसका पर्सपेक्टिव व्यू भी है। तो इसमें हमने देखा था कि जो क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, हम अपने कल्चर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वी आर जज अदर कल्चर इज अ लो एंड ऑल कल्चर इज बेटर देन अदर्स। ये कौन है भाई? जी स्टूडेंट। ओके, आतिका नज़ीर। आपको काउंटर कल्चर्स की समझ आ गई थी। आप प्रैक्टिस और एक्टिविटीज यूजली ऑफ अ ग्रुप और अ नेटवर्क इन विच
a value expressed by the participant are inherently critical or out of lines with the dominant or mainstream cultures. इसमें होता क्या है कि ऐसा कल्चर है जिसमें जो एक्टिविटीज़ होती है वो यानी कि एक जो मेन मेन कल्चर है, जो जो डोमिनेंट कल्चर है, जो क्या कहते हैं उससे जो हट कर जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो जो आउट उसको जो डोमिनेंट कल्चर जो होता है वो हट के उससे चीज़ों को हम कर रहे होते हैं, उसको हम काउंटर कल्चर्स with value and moral that go against those of the established society. The people trained in these norms are influenced against the dominant culture here, hence the term counter culture. यानी कि लोग जो हैं वो डोमिनेंट कल्चर यानी कि जो चीज़ आपके कल्चर का हिस्सा नहीं है और आप वो काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर कल्चर कहते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ों को हम अपने तौर पे इंडिविजुअली जो है या कुछ कुछ सम लोग जो होते हैं वो इस तरीके से इसका पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, डैट इज़ नॉट द डोमिनेंट और मेन स्ट्रीम कल्चर का हिस्सा नहीं होते और हम उसको कर लेते हैं, तो वो हम उसको क्या कहते हैं, काउंटर कल्चर कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा कल्चरल एरिया क्या है? कल्चर एज वी have seen earlier is a specific to a group or a category of the persons. The culture trait and complex of the some society may be similar. The society having similar culture trait and complex constitute culture area. ठीक है, some societies कुछ सोसाइटी के अंदर कल्चर एरिया हो सकता है सिमिलर हो सकता है, लेकिन कुछ के साथ जो होता है एरिया के अंदर डिफरेंट हो सकता है। सच जनरली दोज विच लिव इन द सिमिलर नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, सो जो इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल सेम और सिमिलर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो है रह रही होती है, उसको हम कल्चरल एरिया कहते हैं। कल्चरल लैग हमने देखा था कि ये क्या है। द टर्म कल्चरल लैग इज यूज टू डिस्क्राइब द situation in which the technology advancement or changes in the society occur faster than the changes in the rule or norms of the culture that go along with those advancement or change. This can lead to moral and ethical dilemma for the individual as the new social norms are added on. आपने देखा कि जैसे आपने देखा कि कल्चर से ज़्यादा जो है और टेक्नोलॉजी का जो है वो तेज़ होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो कल्चर का हिस्सा बन रही हैं, ठीक है, वो हमारे लिए एक बिग चैलेंज है। उसको हम क्या कहते हैं, कल्चर लैग कहते हैं, जो कि एथिकली जो है आजकल देखा कि बहुत सारे, जैसे आपने देखा है मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ। Some example, medical technology has advancements such as peace as to put it in the conflict with the several moral and ethical beliefs. Here are some few example. Life support. Medical technology is now being used to keep people bodies functioning longer after they would otherwise have been declared dead. ठीक है, ये भी रिवाज है। जो टेक्नोलॉजी आपने देखा है, जैसे आपने कौन सी है, बायोथिकल इश्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर का, उसको हम बायोथिकल इश्यू जितने आते हैं वो कल्चर लैग है, क्योंकि एडवांसमेंट की वजह से, जैसे इंट्रा यूट्राइन बेबी जो कॉन्ट्रासेप्शन है, IVF जो है, वो क्या हमारे हम इसको मेडिकल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट, लेकिन वो हमारा कल्चर का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसमें ये बहुत सारा जो है ना हमारे जो डायलिमा कॉज कर रही हैं लोगों के अंदर, क्योंकि हम क्या कहते हैं, वो लोग इसको गलत रिलीजियसली तौर पर इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, मदर सरोगेट मदर्स हैं, ये क्या हैं, सारे कल्चर लैग हैं, जिसको क्या कहते हैं कि एथिकल एडवांसमेंट की वजह से उनको हम अपने कल्चर का हिस्सा बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन दैट इवन मोस्टली पीपल इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ द फास्टर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी दैट बिकमिंग द पार्ट ऑफ आवर कल्चर्स। ठीक है, यहाँ से हमने ये पढ़ा था। कैसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से सोसाइटी के बड़ी तेज़ी से जो रूल और नॉर्म्स बन रहे हैं, सो गो along the advancement and change. This can lead to moral and ethical dilemma for the individual. Those new social norms are developed. तो जो नई चीज़ें उसका हिस्सा बन जाती हैं, डैट कॉज द कॉन्फ्लिक्ट एंड एथिकल डायलेमा। सो इसको हम क्या कहते हैं, कल्चर लैग कहते हैं। तो जैसे मेडिकल सपोर्ट है, लाइफ सपोर्ट के लिए कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं जो हमें, जैसे किसी का वेंटिलेटर हटा, जब फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड है कि फिजिशियन ने लिख दिया, डिक्लेयर कर दिया देयर इज नो होप, यू कैन रिमूव द वेंटिलेटर, सो ये भी हमारा तो एथिकल डायलेमा तो है ना, ये इट्स आल्सो कल्चर लैग।
तो ये सारी जो चीज़ें आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी को चेंज किया जा रहा है, बहुत सारे है, ठीक है, इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, आईवीएफ है, ये सारे प्रोसेस जो हैं ये क्या हैं, ये सारे टेक्नोलॉजी हैं, टेक्नोलॉजी के बेस पर हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं. The development of new culture, belief, value, and normal lag behind the dilemma posed by the technology changes. ये जो जितने भी डायलीमा हो रहा है इसके पीछे जो लैग्स जो हैं जो डायलीमा कॉज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के चेंजेस की वजह से हो रहे हैं. इसको हम कल्चर लैग कहते हैं. कल्चर डिफ्यूजन्स क्या है? अब हम देखेंगे कि कल्चर डिफ्यूजन क्या है. एग्जाम्पल ऑफ कल्चर डिफ्यूजन्स. The definition of culture diffusion is the spread of belief and social activities of one culture to the different ethnicity, religion, and nationalities. An example of culture diffusion is the traditions of the German Christmas pickle becoming the popular in the United States. ये क्या जैसे सेंटा का आपने देखा होता कि वो एक ये क्या कल्चर डिफ्यूजन है, यानी कि ऐसे कल्चर को दूसरे कल्चर का यानी कि वो शेयर हो रही है, लोग उसको अडाप्ट कर रहे हैं, ठीक है. जैसे आपने देखा कि क्रिसमस का क्या लोगों का बिलीव है कि वो वाकई एक शख्स था लेकिन उस कल्चर को पूरे कल्चर का हिस्सा बनाया जाए. इवन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिसमस, वो एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है जिसने कुछ क्रिसमस के मौका पर लोगों को जो है क्या सपोर्ट किया था, लोगों की हेल्प की थी. तो उन्होंने क्या करते थे, वो गिफ्ट दे दिए. तो वो गरीबों को जब देखता था कि किसी के घर में खाने को नहीं है तो वो उनके घर में खाने. तो आज भी लोग फेक होप दे रहे हैं और कल्चर का हिस्सा बना देते हैं कि जी सेंटा क्लास आएगा क्रिसमस की नाइट पे और वो क्या करेगा, आके लोगों को खाना और फूड जो है उनकी हेल्प करेगा, पुअर पीपल की. तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ये क्या है, जैसे उसने कहा कि ये भी ट्रेडिशन है जर्मन पिकल बिकमिंग पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट. अब ये जो क्रिसमस पिकल है ये भी क्रिसमस ट्री की तरह उसके अंदर जो नीचे चीज़ें रख दी जाती हैं और जो होप किया जाता है कि क्रिसमस साटा क्लास आएगा और वो लोगों को चीज़ें जो है वो ये फेक होप है जो कि ट्रांसमिट की जाती फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर्स. According to Audubon and Nymphoff, the transference of the culture part from one sphere to another or form of one part of cultures to another is called culture diffusion. जैसे मैंने बताया और मैंने आपके साथ एग्जांपल भी शेयर किया. इसके अलावा बहुत सी और भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी जो है हम जो शेयर करते हैं. ये तो हमने नॉन मटेरियल चीज़ों की बात की है. अब मटेरियल क्योंकि ये फेथ और बिलीफ हैं जो हम दूसरों में नॉन मटेरियलिस्टिक वे से हम शेयर कर रहे थे. लेकिन अगर हम कल्चर डिफ्यूजन की मटेरियलिस्टिक से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें भी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जो हम शेयर करते हैं, जो हम एक दूसरे से लेते हैं, वो भी कल्चर डिफ्यूजन है. Of this kind is amidst is most of the object of the modern world, such as railways, motor cars, aeroplane, cinema, tank, telephone, telegraph, and televisions. Not only the machine and tool, but also thought spread from one country to another country. तो ये सारी चीज़ें जो है हम ये एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, हम शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वन स्फीयर टू अनदर वन पार्ट टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड कल्चर डिफ्यूजन. समझ आ गई कल्चर डिफ्यूजन की? ग्रोथ कल्चर क्या है? कल्चरल ग्रोथ. In a growth culture, people build their capacity to see through the blind spot, acknowledgement, insecurity, and shortcoming rather than the unconsciously acting them. Thank you. Rather than unconsciously acting them out and spend less energy defending their personal values so they have more energy available to create external values. जी, ग्रोथ वैल्यूज. पीपल ब्लाइंडली क्या कर रहे हैं, बजाय कि वो अपनी इंटरनल चीज़ों को अपनी इनसिक्योरिटी को या एक्नॉलेजमेंट एंड सिक्योरिटी को उसको देखें कि हमारे अंदर क्या क्या कमी लेकिंग है, ठीक है, कमियां क्या हैं, शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, ठीक है, रादर दैन अनकॉन्शली एक्टिंग ऑन देम, वो अपने आप को डिफेंड करते हैं. एंड स्पेंड लेस एनर्जी डिफेंड देयर पर्सनल वैल्यूज़, वो अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को इम्पोज नहीं करते. एंड दे हैव मोर एनर्जी अवेलेबल टू क्रिएट एक्सटर्नल वैल्यू, वो अपनी ज़ाहिरी चीज़ों को करते हैं, इंटरनल चीज़ों को नहीं करते. तो डैट इज़ कल्चरल ग्रोथ. ऐसे कल्चर्स में भी को भी
we need to progress our strength and our culturally growth. We need really cultural growth. The development of culture is continued process. In this process, on the other hand, we have traditions, the experience of a proponent of one culture, accumulated and handed down from one generation to another जनरेशन. एक तरफ हमारा ये भी बिलीव है कि जी कल्चर जो है वो कंटिन्यू डेवलपमेंट प्रोसेस है. इस प्रोसेस में क्या एक अदर हम दे देते हैं कि ये एक्सपीरियंस है जो कि हम कल्चर से लेते हैं और वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफॉर्म होता रहता है. On the other hand, we have window open for fresh airs. We new element from the other culture are introduced through the accommodation flow, cross fertilization, diffusion, cultural progress as a result of the unifications of the two processes. दूसरी तरफ देखें तो आपने देखा विंडो भी खोलो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है जो कि हम क्या करते हैं कल्चर को अपना हिस्सा बना रहे हैं. ठीक है, कल्चर ग्रोथ ये और उसको हम क्या कर रहे हैं अपने अंदर जो है इन चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं. वैसे तो हम कहते हैं ये कंटिन्यू हमारा पुराना कल्चर जो है ग्रोथ के क्या हम एक जनरेशन से ले रहे हैं दूसरे जनरेशन में ले रहे हैं एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं. लेकिन उसने कहा जैसे विंडो खोलो फ्रेश एयर के लिए तो आपके पास बहुत सारे कल्चर चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस होती हैं जिसमें अकोमोडेशन है. ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके जो ग्रोथ के डिफरेंट पार्ट हैं जिसमें कल्चर अकोमोडेशन हैं, कल्चर डिफ्यूजन हैं, ये सारा हम कल्चर पढ़ेंगे. So if you consider the culture of any country, it develops as a result of process carried out far over countries and millennia. In this development, the rate of progress is not uniform. At the time it is slow and at the other time it is relatively fast. कल्चर की ग्रोथ की बात करें तो हम देखते हैं डिफरेंट कल्चर कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट जो है टाइम के अंदर जो है सेंचुरीज़ के अंदर डिफरेंट कल्चर्स की प्रोग्रेस होती रही है. ठीक है, अगर कभी तो उसमें देखो बहुत स्लो होती है और कभी उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी. ये इस तरह के कल्चर ग्रोथ होती रहती है. कभी कोई चीज़ का रुझान आता है तो सारे ही एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है और जैसे ही वो चीज़ें थोड़ी डिमिनिश्ड हो जाती हैं तो फिर उसमें एक स्लो प्रोसेस हो जाता है. समटाइम्स द डेवलपमेंट इज मूविंग टुवर्ड प्रोग्रेस एट द अदर टाइम डिटोरिएशन. एक वक्त में तो बहुत ज़्यादा हो रही है दूसरे वक्त में डिटोरिएट. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कल्चर ग्रोथ प्रॉपर्ली इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कल्चर ग्रोथ. कि आपने कल्चर प्रोसेस के आपका ट्रेडिशंस क्या आप बेसिकली आपका पहले से आप क्या किन चीज़ों को कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ के उनको भी कर रहे हैं. आपको तो क्या कन्फ्यूजन हो जाएगी कि आपका एक्चुअल कल्चर क्या है, आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हो. तो इट विल बी अ मिक्स, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कल्चरल ग्रोथ. So culture growth which are as follows. इसमें accumulation and diffusion, accommodation, cross fertilization, acculturation and assimilation है. There is a lot of example of culture growth. Culture growth की एक बहुत बड़ा जो है नॉलेज है जिसके बारे में हम कल्चर ग्रोथ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉपरली. ठीक है, accumulations. अब हम देखेंगे कि accumulations कैसे हैं. The process of culture accumulation showed that the culture continue to be accumulated through the person-to-person interaction across generations, as well as through the storage using such technology devices or book or electronic media. अब देखिए आप उसने क्या कि अगर कल्चर ग्रोथ में कल्चर एक्यूमुलेशन तो कल्चर एक्यूमुलेट कैसे होता रहा है. तो हमने देखा कि हम पर्सन टू पर्सन जो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं वो भी क्या है इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर्स होता है. ये क्या हमें जो है हमारे जो है रिपीट कर रहा होता है, हमें पता हो रहा होता है, पता चल रहा होता है कि हमारा एक्चुअल कल्चर क्या है. जनरेशन टू जनरेशन चल रहा आ रहा है कि ये काम हम नहीं करते, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अवर कल्चर्स. ठीक है, और क्या हमारी हमने अपनी जो है वैल्यूज़ क्रिएट की होती हैं जो स्टोरेज से या टेक्नोलॉजी. लेकिन सच एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस जैसे टेक्नोलॉजीज आपने बुक्स में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं कि अपना ट्रेडिशंस को हम ये क्या है दिस इज कॉल्ड कल्चरल accumulations. In the beginning, an individual experiment with an object which is virtually new to him. He met with a series of success or failures. ठीक है, ये क्या है, ये भी हमें एक कल्चर्स के बारे में कल्चर ग्रोथ का जो accumulations होता है थ्रू द फेलियर एंड सक्सेस जो हम जो रिपीटेशंस कर रहे हैं सीरीज कर रहे होते हैं ये भी इट्स अ part of culture accumulations. What he does, he is discarded the fruitless one and adopted the successful one was the future purpose. इसमें से वो क्या करता है जब भी वो कोई एक्सपेरिमेंट करता है सक्सेस एंड फेलियर को देखता है तो उसमें क्या जो फ्रूटफुल होता है. ठीक है,
फ्रूटफुल करता है, और उसमें से जो सक्सेसफुल फीचर्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसको वो एज ए कल्चर अडॉप्ट करता है। दस द एक्सपीरियंस गेन्ड इन दिस एक्सपेरिमेंटेशन इज एक्यूमुलेटेड एंड पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एज अ सोशल हेरिटेज। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस करते हैं वो हमें बता कि हाँ क्या कहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी हमारे कल्चर में कोई किसी ने सक्सेस और फेलियर का देखा तो हम उसको अपने कल्चर का हिस्सा बना लेते हैं, ताकि हम भी फ्यूचर में इन चीज़ों को क्या अडॉप्ट करते हैं, और हम इसको अपना फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन जो शेयर चीज़ें होती रहती हैं, और फिर हम इसको अपना सोशल हेरिटेज का इसका पार्ट बना लेते हैं, कि दैट इज कॉल्ड कल्चर accumulation. Language play has played a crucial role in this accumulation. Beside new experimentation continue to be made. If there is an increase in need, there is an increase in inventions. In this way, both material and non-material aspect of culture progress through the such accumulation. तो आप इस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट के जरिए जो accumulations हो रही होती है, या लैंग्वेज आपका जो सबसे बड़ी accumulation है, वो क्या है? आप जनरेशन टू जनरेशन सीख रहे हो, आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, तो यू विल डिस्प्ले योर कल्चर, दैट इज कॉल्ड कल्चर ग्रोथ है, यानी कि आपका इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर ग्रोथ। और कल्चर ग्रोथ जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ accumulation इज द पार्ट ऑफ कल्चर ग्रोथ। तो आप क्या करते हो, जो प्रीवियसली जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें ले रहे हो, साथ में जिस तरह के जो आपको एक्सपेरिमेंट मिल रहे हैं, तो ये क्या है, इन अ फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। वो आपका मटेरियल भी हो सकता है, नॉन मटेरियल, आपके आइडिया, बिलीफ और जो जो इंटरेक्शंस है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, नॉन मटेरियल। मटेरियल में जो आपका ट्रेडिशन है, जो बुक्स में है, जो मीडिया के जरिए हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ये भी पार्ट ऑफ accumulation थ्रू द नॉन मटेरियल एंड मटेरियल वे। ओके, सब हम बात करेंगे कल्चर डिफ्यूजन्स क्या है। accumulation is the only one of the process of the cultural growth. हमने कल्चर ग्रोथ में accumulation जो देखा, ये only one process है जिसके जरिए हम कल्चर को accumulation के जरिए कल्चर की ग्रोथ देख रहे थे। the adoptions of the novel concept from the culture is significant means of culture growth. According to diffusion applies to adoptions of new ideas by one individual and society from the others. इसमें डिफ्यूजन में क्या है कि एक दूसरे को आइडिया को जो है वो एज अ बीइंग ऑफ द सोसाइटी, वी आर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर अडॉप्टिंग इस नए आइडियाज़ को एक दूसरे से जो हम अडॉप्ट कर रहे थे, और हम उसको क्या कहते हैं, कल्चर डिफ्यूजन कहते हैं। इन दिस ग्लोबलाइज वर्ल्ड ऑफ टुडे, डिफ्यूजन हैज अज्यूम्ड and added significance. Almost every culture word is adopting a new idea and thing from the every other culture. This influence of the vast diverse is of special mention is in this regard. ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह का जो कल्चर है वो आजकल की दुनिया में देखें बहुत सारे हम दूसरों से आइडियाज़ लेकर अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कल्चर डिफ्यूजन्स कहते हैं। अकोमोडेशंस क्या है, accumulations, diffusion, accommodations। पहले हमने क्या था, accumulations कैसे, diffusions कैसे है, ठीक है, और फिर हम अब देखते हैं कि accommodations कहते हैं। इट इज़ नॉट इनफ दैट अ कल्चर हैज़ acquired, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। So it is enough that the culture has acquired new idea through the diffusion. Yes, ma'am. It is not enough that a culture has acquired new idea through diffusion. It is also important that these new ideas by accommodations with other features of culture. Today we see that a number of elements of the Western culture have been become a part of the Indian life and added its progress. But this happened only after these elements were acquired and adopted in India, were followed by the subsequent process of the accommodations.
सो कल्चर जो है वी आर अकोमोडेटिंग, जैसे इसने इंडिया की भी एग्जांपल दी है, ठीक है। नॉट इंडियन का जो वेस्टर्न कल्चर है, ना कि इंडिया का हिस्सा बन रहे हैं, वो पूरी दुनिया में चल रहे हैं वेस्टर्न का, बल्कि हम इंडियन को भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं। हमारे अंदर मिक्सअप कल्चर जो है वो अकोमोडेटिव, दूसरों से हम जो चीज़ें ले रहे होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशंस कहते हैं। Cross fertilization, conjunctions of two cultures is beneficial to both. Borrowing is seldom a one-way process. If culture borrow from other, the latter also get influenced by the former. This process of mutual give and take is called cross fertilization. Thanks to this, culture retained its vitality and life. समझ आ गया। सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है ये हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं फ्रॉम अदर कल्चर। एक वक्त आता है कि जब क्या होता है, जो फॉर्मल कल्चर से हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, जो प्रीवियस होता है एक वक्त में हम करते हैं, फर्टिलाइज होता है, लेकिन फिर हम प्रीवियस कल्चर पे आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोसेस म्यूचुअल गिव एंड टेक इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो कल्चर जो है उसने कहा थैंक्स फॉर दिस कल्चर रिटेन इट्स विटालिटी एंड लाइफ। कल्चरेशंस क्या है, when such a conjunctions of two cultures occur causing cultural growth and they are intimately related rather than identified, the process is called acculturation. Sometimes contra-culturation is also set in. It is the opposite of the process of culturations. Example हम देखते हैं कि consider what happened during the British rule in India. Many British जो था thing were adopted in our country, but Swadeshi movement and development of the nationalism abolished and condemned many things of the Western origin at the same times. ठीक है। अकल्चुरेशन का मतलब क्या होता है कि जो है कि हम जो है क्या करें, कंजक्शन ऑफ द टू कल्चर अकर, यानी कि दो कल्चर के दरमियान जो चीज़ें हो रही हैं कॉजिंग कल्चरल ग्रोथ, ठीक है। और ये क्या होती हैं, जिससे क्या करते हैं, इंटीमेटली रिलेटेड रादर दैन द आइडेंटिफाइड। वो रिलेट कर रही होती हैं लेकिन वो आप स्पेशल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कल्चर, called a culture. Sometimes counterculture is also set in this opposite of the process of accumulation culture. तो इसकी एग्जांपल भी हमने देखी है कि कुछ उसमें से जो चीज़ें थी कंडेम्ड की गई हैं, हमने देखा origin of the same time. This is the extreme form of in the process of culture conjunction when one culture becomes so intimate with another that it loses its individuality. It is called assimilations. We may call it is a solvent slewed kind of relationship. अभी कौन सा कल्चर है, हाँ, दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ कल्चर जो है हम वो करेंगे, और उसके बाद हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड दैट विल एंड इन द लास्ट वन मोर लेक्चर ऑन कल्चर। आफ्टर दैट वी विल फिनिश दिस। कोऑर्डिनेट।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम, आ रही है। ठीक है, हम इस टॉपिक को जो कर रहे थे, कल्चरेशंस को हमने सीखा, जो है कल्चरेशंस के हमने डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ उसको अंडरस्टैंड किया। अब हम देखेंगे कि असिमिलेशन जो है ये क्या है। दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोसेस ऑफ कल्चर कंजक्शंस, यानी कि जो है दो कल्चर के दरमियान जो जो कंजक्शंस होता है, जो रिलेशन होता है, व्हेन वन कल्चर बिकम्स सो इंटीमेट with another, it lose its individuality, it is called assimilation। जिसमें से जो है, जैसे एग्जांपल अगर हम इसके देखें तो हमें जो है इससे पता चलता है कि जो जैसे अगर हम देखें कि जो एग्जांपल इसमें है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर बाय गिविंग अप वंस ओन is called cultural assimilations। One of the most obvious example of assimilation is the United States। अगर हम assimilations of culture में देखें तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो यूनाइटेड स्टेट है। हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्विंग इमिग्रेंट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री। क्या कर रहा है कि यानी कि एक कल्चर जो है वो दूसरी कल्चर को अपनी जो उस जगह को ऑब्जर्व कर रहा है, उनको अपनी जगह दे रहा है, उसको हम क्या करते हैं, कल्चर असिमिलेशंस कहते हैं। कि वो क्या करते हैं, हिस्ट्री, जैसे यूनाइटेड स्टेट की मैंने एग्जांपल दिया कि हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्विंग इमिग्रेंट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज आर द एग्जांपल ऑफ कल्चर असिमिलेशंस। जैसे हम एक और इसके एग्जांपल देखें, जैसे इमिग्रेंट जो जाते हैं किसी दूसरे एरिया से, कंट्री के अंदर के जाते हैं, तो वो अपना ड्रेस और जो है अपना बिहेवियर जो अकॉर्डिंग टू क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कल्चर असिमिलेशंस कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ पर्सन और अ ग्रुप लैंग्वेज एंड कल्चर्स कम टू रिजेंबल ऑफ दोज अनदर ग्रुप। ठीक है। सो यानी कि वो अपनी रिजेंबलेंस जो है वो उस कल्चर के साथ जो जो उसका जो डोमिनेंट होता है, जिसमें वो न्यू एडजस्टमेंट के अंदर जाते हैं, उसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कल्चरल सिमुलेशंस कहते हैं। So, function of culture we will talk later in the next lecture. So please keep touch with this content and get familiar. After that, you need to practice because we will never learn without reflection. So तो reflection का मतलब कि आपने अपने जो है रिकैप्चर करना अपने एक्सपीरियंस को, इसको दोबारा से देखना, मॉल ओवर करना, अंडरस्टैंड करना है। तो आपको इट नीड प्रैक्टिस एंड ट्रायल एंड एरर सो दैट यू विल मेमोराइज ऑल द कॉन्सेप्ट। सो ये जो आज हमने पढ़े हैं कल्चर ट्रेट पढ़े हैं हमने जो है, मैं आपको एक दफ़ा फिर ज़रा थोड़ा सा आज हमने कंपोनेंट ऑफ कल्चर बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ कल्चर में सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने देखी है। क्योंकि कल्चर बहुत वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको बड़ी तरीकों से इसका जो नेक्स्ट में कोई मसला ये इस तरह थोड़ा सा जो कल्चर के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना ये बड़ा लेंदी है। जी।
हमने यहाँ से शुरू किया था कि कंपोनेंट ऑफ कल्चर। सो कल्चर के कंपोनेंट अंडरस्टैंड करने के इनके रिचुअल, लैंग्वेज, कस्टम, बिहेवियर, फेथ, फूड, हर चीज़ को अंडरस्टैंड। तो कल्चर ट्रेट में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। कल्चर कॉम्प्लेक्स, कल्चर पैटर्न, यूनिवर्सल, अल्टरनेटिव एंड स्पेशलिटी एंड सब कल्चर, कल्चर रिलेटिव, कल्चर कॉन्ट्रा कल्चर, कल्चर एरिया, कल्चर लैग, कल्चर डिफ्यूजन। ठीक है, और क्या था? फिर आगे हमने सारी इनकी डिटेल पढ़ी है। लास्ट हमने किस पे किया था? कल्चर जो है जो ट्रेड, जो हमारा जो लास्ट था, हमने कल्चर्स की कल्चरल ग्रोथ पे बात की थी। तो कल्चर ग्रोथ को जब हमने अंडरस्टैंड करना था, हमने डिफरेंट उसके पैटर्न को भी अंडर कल्चर ग्रोथ में के अंदर जो पैटर्न हो रहे होते हैं, एक्यूमुलेशन है, अकोमोडेशन है, डिफ्यूजन है। ठीक है, और क्या हमने इसमें पढ़ा है? कल्चर लैग में हमने बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा। कल्चर डिफ्यूजन के बारे में हमने लर्न किया है। ठीक है, कल्चर ग्रोथ को जब हमने लर्न किया, तो कल्चर ग्रोथ के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हमें नज़र आई हैं। वो है एक्यूमुलेशन, डिफ्यूजन है। ग्रोथ कैसे होती है? एक्यूमुलेशन होती है जब डिफ्यूजन के जरिए, अकोमोडेशन के जरिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के देखा कि जब एक कल्चर आता है तो हम इमीजिएटली, लेकिन उसके बाद जो वो थोड़ी सी चीज़ें डिमिनिश्ड हो जाती हैं। अकल्चरेशन है, असिमिलेशन है। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल्स हमने विद एग्जाम्पल जो है इसको अंडरस्टैंड किया है। होप यू अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, नामना है अशरफ है।